हे देयर एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैंने IBPS PO मेंस का गाइडली पर जो फर्स्ट मॉक टेस्ट था जो कि अवेलेबल है फ्री में सभी के लिए, उसको अटेम्प्ट किया। और इस मॉक का लेवल मॉडरेट था, ना बहुत इजी था ना बहुत डिफ़िकल्ट था, डुएबल था इन शॉर्ट वी कैन से। तो इस मॉक का जो मेरा स्कोर रहा वो रहा ये। और सेक्शनल अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मैंने 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे जिसमें 15 ठीक थे। और जनरल अवेयरनेस में मैंने 12 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे और कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट था, तो मैंने सोचा कि डाउटफुल क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी इंग्लिश ईजियर साइड पर थी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स आरसी नहीं थी, पैराजंबल भी बहुत ईजी सा था, तो इंग्लिश वाज ऑन ईजियर साइड। कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क के थे, कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के थे। ऐसे ही सेम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शायद जीए में भी था कि कुछ क्वेश्चन मतलब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के नहीं हैं। और डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर बात करूँ तो इसमें मैंने 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और 13 ठीक थे। अगर सॉल्यूशंस पे जाकर हम सेक्शनल बात करें, तो जब मैंने पहला सेक्शन इसमें रीजनिंग का आया, तो रीजनिंग में स्टार्टिंग में मैंने पज़ल अटैम्प्ट नहीं करी। और ये थी पहली पज़ल जो मैंने अटैम्प्ट नहीं करी। मैंने डीएस और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस थे उनको अटैम्प्ट किया, जो कि मेरे ऑलमोस्ट सारे सही रहे। एक चीज़ जो इसमें थी वो थी क्रिटिकल रीजनिंग। तो मैं क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग की क्लासेस अटेंड करती हूँ और पढ़ती हूँ, तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग भी अटैम्प्ट किया था और उसमें से एक मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ। बाकी जितने भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो सारे सही हुए, ऑलमोस्ट डुएबल थे भी, क्योंकि इसलिए भी हो गया। एक ये डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन मतलब सेट आया था पूरा, उसको मैंने अटैम्प्ट किया था। और ये सिलॉग के कुछ क्वेश्चंस थे, ये रिवर्स सिलॉग के क्वेश्चन थे, इनको मैंने अटैम्प्ट किया था। और बाकी ये ब्लड रिलेशन का सेट था, इसको अटैम्प्ट किया। तो हुआ क्या कि टाइम बचा ही नहीं पज़ल के लिए, और सरप्राइजिंगली मैंने कोई भी पज़ल अटैम्प्ट नहीं करी है। सिर्फ जो डीएस में पज़ल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सब मैंने अटैम्प्ट किए हैं, और ऐसे मैंने कोई फुल पज़ल अटैम्प्ट ही नहीं की, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। मुझे अपनी प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। अभी मैंने बहुत टाइम से कोई ऐसा फुल मेंस मॉक अटैम्प्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है। बट क्रक्स ये था कि जितना अटैम्प्ट किया उसमें से सिर्फ एक रॉन्ग था, तो आई वॉज़ ओके विद इट। नेक्स्ट सेक्शन जीए का, तो जीए में तो मैंने बहुत सिंपल जो 12 क्वेश्चंस होंगे वही अटैम्प्ट किए, क्योंकि रिवीजन मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और बिना रिवीजन के फिर इसमें तो ऐसे तो जो ये स्टेटमेंट बेस्ड आए तो मैंने इनको अटैम्प्ट नहीं किया। जीए भी डुएबल थी, अगर आप 10-12 क्वेश्चंस निकाल ले रहे हो। वन लाइनर्स देखिए कितने वन लाइनर्स भी आए हुए थे, तो इट इज़ ऑन द ईजियर साइड वी कैन से। नेक्स्ट सेक्शन था इंग्लिश का, और इंग्लिश में काफ़ी सारे वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे इसमें हैं, बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप आसानी से कर ले जाओगे कॉन्टेक्स्ट समझ के। यही था, देखिए इसमें कितने सारे वोकैब के ही सब फिलअप वगैरह हैं। एक ही मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है इंग्लिश में, और एक ये क्वेश्चन गलत हुआ है। 2 क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में रॉन्ग किए हैं, और एक मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, जो कि मैंने अच्छा किया नहीं अटैम्प्ट किया, क्योंकि इसमें मुझे होल्डिंग लग रहा था या फिर रिटेनिंग लग रहा था, फीडिंग नहीं लग रहा था। तो और बाकी इंग्लिश का जितना भी लेवल था, बेसिक ग्रामर थी, बेसिक वोकैब के क्वेश्चंस थे, इन्फरेंस के भी क्वेश्चन जो आए थे बहुत इजी थे इसमें। तो ऑल ओवर इंग्लिश इजी था, बट फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि जैसे कि ये पहला मॉक है इनका, तो इन्होंने उस अकॉर्डिंग लेवल अच्छा सेट किया था, क्योंकि अगर पहला ही मॉक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट दे देंगे तो फिर मोराली डाउन हो जाएगा, तो आगे क्या ही ना। तो इसीलिए इस हिसाब से मॉक टेस्ट का जो लेवल था इंग्लिश में या किसी भी अदर सब्जेक्ट में वो अच्छा था। और नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें तो वो है डेटा एनालिसिस का। इसमें भी वही सेम मेरे साथ हुआ। इसमें भी मैंने जो मतलब देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन थे, उन सबको अटैम्प्ट किया। एक दो जो छोटी टीआईज भी थी वो भी मैंने अटैम्प्ट की इसमें। इसमें भी बहुत अच्छा मेरा अटैम्प्ट नहीं रहा, क्योंकि मतलब जो छोटी मोटी डीआईज़ थी वो तो मैंने अटैम्प्ट की हैं, जैसे कि ये है। और मैं अलजबरा से रिलेटेड जो भी डीआईज़ होती हैं या जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको ज़रूर अटैम्प्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा प्लस पॉइंट है उसमें, मतलब अच्छी कमांड है। तो क्रक्स ये है कि आपको मेंस में वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं फर्स्ट गो में जिसमें आपको पता है कि आपकी कमांड अच्छी है, वरना
क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होते हैं, भले ही ईजी टॉपिक के भी क्वेश्चंस होंगे बट वो लेंदी होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। तो अगर आप फर्स्ट गो में अपनी कमांड वाले क्वेश्चन कर लेते हैं तो लास्ट तक जाते जाते अगर नहीं भी वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने किए तो कोई लॉस नहीं है ना, अगर आपने एक अच्छा खासा स्कोर पहले ही गेन कर लिया है। तो इसमें भी यही हुआ कि मतलब मैंने 1 मार्क वाले ही क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट किए, और डीआई मैं जो करने बैठी थी वो ये डीआई थी, और ये डीआई में मतलब कॉम्प्लेक्स थी और मैं फंसती गई। देखिए करेक्ट भी 1.89% लोगों ने किया, इट मीन्स मैंने गलत डीआई चूज़ कर ली, और डीआई क्योंकि लेंदी थी तो उसमें टाइम चला गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो इस वजह से मैं डीआईज़ अटैम्प्ट ही नहीं कर पाई, जो कि मैं एनालिसिस के वक्त अटैम्प्ट करूँगी ज़रूर से, बट हाँ आई फील अभी प्रैक्टिस की नीड बहुत है, क्योंकि इससे अच्छा अटैम्प्ट हो सकता था, ये डुएबल था। तो बाकी ये ऑल ओवर मेरा मॉक का एनालिसिस रहा, और आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा अगर आपने ये मॉक अटैम्प्ट किया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।